समयसार ग्रंथ में बंधाधिकार प्रारंभ किया जा रहा है। सात तत्वों में या कहें कि 9 पदार्थों में बंध एक तत्व है। ऐसे बंध तत्व की व्याख्या में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान को बतला रहे हैं। गाथा है, जो मन्नदि हिंसामियो हिंसिज्जामीय परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नानी नानी एदो तु विपेरीदो। जो मन्नदि हिंसामी यह हिंसिज्जामीय परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नानी नानी एतो दु विपेरीदो। एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। जो अर्थात जो पुरुष मन्नदि मानता है कि, क्या मानता है? हिंसामी मैं परजीव को मारता हूँ। यह और परे ही दूसरे सत्ते ही जीवों के द्वारा हिंसिज्जामी मैं मारा जाता हूँ। सो वह पुरुष मूढ़ो मोही है, अन्नानी अज्ञानी है, तो किंतु एतो विपरीदो किंतु इससे विपरीत अर्थात जो ऐसा नहीं मानता है वह नानी अर्थात ज्ञानी है। भावार्थ है, जो ऐसा मानता है कि मैं किसी परजीव को मार रहा हूँ या मार सकता हूँ और मैं परजीवों के द्वारा मारा जा रहा हूँ या मारा जा सकता हूँ, अर्थात कोई भी मुझे मार रहे हैं या मार सकते हैं, ऐसा समझने वाला जीव अज्ञानी है। बहुत बड़ी बात है, आध्यात्मिक व्याख्या की बात है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के चिंतन की गहराई की बात है। ज्ञानी का विचार इससे उल्टा है। विचार उल्टा है का मतलब है ज्ञानी जीव ऐसी मान्यता को नहीं रखता। तो ऐसी मान्यता को रखने वाला अज्ञानी है। यदि ऐसा कुंद स्वामी ने कहा तो क्या सचमुच में वो अज्ञानी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, बहिरात्मा हो गया? नहीं, बहिरात्मा और मिथ्या दृष्टि की वो वाली बात नहीं है जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुधा है, वो वाला बहिरात्मा नहीं। मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला बहिरात्मा नहीं। मिथ्या दृष्टि कहें या अज्ञानी कहें या मोही कहें या मूढ़ कहें, ये व्याख्याएं प्रथम गुण स्थान में भी चलती हैं और समय सार की आध्यात्मिक व्याख्याओं में भी चलती हैं, लेकिन दोनों के प्रसंग अलग अलग हैं। गुणस्थान परक दोनों की चर्चा अलग अलग है। प्रथम गुणस्थान का मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अलग है और अध्यात्म की दृष्टि से जो विकल्पों में लगा हुआ है, जो शुभ और अशुभ विचारों में लगा हुआ है, मैं मार रहा हूँ या मैं मारा जा रहा हूँ, आदि आदि
शुभ या अशुभ विचारों में लगा है, अध्यात्म की दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उसे भी अज्ञानी कहा है। ध्यान रखो बंधुओं, बहुत बड़ी गहराई की बात है, बहुत बड़े रहस्य की बात है। टीकाकार जयसेन स्वामी आचार्य महाराज ने क्या लिखा? आचार्य महाराज ने लिखा कि यो मन्यते जीवान अहम। क्या बात है! हिनस्मि परे सत्वै अहम हिंसयेति च यो असौ परिणामः सा निश्चितम अज्ञानः सायो बंध हेतु। उसे बंध होता है कर्म का। किसे बंध होता है? जो कोई ऐसा मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूं तथा परजीवों के द्वारा मैं मारा जा रहा हूं, तो उनका यह भाव, उनका यह विचार नियम से अज्ञान भाव है। जो अज्ञान भाव बंध का कारण है। अज्ञान भाव बंध का कारण है। इस प्रकार जिस किसी के भी यह विचार अर्थात भाव होता है, वही अज्ञानी मूर्ख माना जाता है। उसे जड़ कहा, अज्ञानी कहा, जड़धिया उसे कहा। सपरिणामो यस्य अस्तिति सच अज्ञानी नानी ये तो दिविपरीतो एतस्मात् विपरीतो यो जीवित मरण लाभालाभ सुख दुख शत्रु मित्र निंदा प्रशंसादि विकल्प विषय राग द्वेष रहित शुद्धात्म भावना संजात परमानंद सुखा स्वाद रूपे व भेद ज्ञाने रतः सा ज्ञानी इत्यर्थः। क्या कहा? किंतु जो इससे उल्टे विचार वाला है, अर्थात इससे विपरीत विचार वाला है। कैसा विपरीत विचार वाला? जो कि जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र तथा निंदा और प्रशंसा आदि विकल्पों में राग द्वेष नहीं करता हुआ शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख, उसका आस्वादन करना ही है स्वरूप जिसका, ऐसे भेद विज्ञान में तल्लीन, भेद ज्ञान में तल्लीन होता है, अर्थात उपर्युक्त संभाव से तन्मय होता है, वही ज्ञानी जीव होता है। ज्ञानी के लिए निर्विकल्प स्वरूप बतलाया गया है। निर्विकल्पता वो कहलाती है जिसमें अशुभ भावों को तो स्थान है ही नहीं, शुभ भावों को भी स्थान नहीं है। मुनियों की अवस्था में, ध्यानरत मुनियों के लिए शुद्धोपयोग की भूमिका पाने वाले मुनियों के लिए, निर्विकल्पता पाने वाले मुनियों के लिए शुभ और अशुभ दोनों विचारों से ऊपर उठना पड़ता है। दोनों विचारों से ऊपर उठना पड़ता है। अशुभ से तो बच जाएंगे, शुभ तो ठीक है, शुभ में क्या दिक्कत है? नहीं, शुभ भी मार्ग है, शुभ भी एक भाव है, शुभ भी एक अवस्था है। इसीलिए अशुभ से तो बचना ही होता है, शुभ से भी ऊपर उठना होता है। अशुभ से बच कर के शुभ में लग कर के
जब शुभ से ऊपर उठने की स्थिति शुद्धता की बनती है तो वह निर्विकल्प अवस्था, ना बुरे का विचार और ना अच्छे का विचार, ना बुरे का विचार ना अच्छे का विचार, ना जीवों को मारने की इच्छा और न जीवों को बचाने की इच्छा, न जीवों को सताने की इच्छा, न जीवों को सुख सुविधा देने की इच्छा। इच्छा मात्र से परे होना लगा हुआ है, वह भी दोनों समय सार में अध्यात्म की भूमिका में अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी कौन है? जो इन दोनों विकल्पों से, दोनों विचारों से, दोनों भावों से ऊपर उठ गया है और निर्विकल्प हो गया है, वह ज्ञानी है। पद्यानुवाद देखिए, बहुत अच्छा लिखा है गुरुवर ने। मारूं उसे वह मुझे जब मारता है, मोही कुधी मन मना यह मानता है। मेरा नहीं मरण हूँ ध्रुवशील वाला, ज्ञानी कहे मुनि निरा जड़ में निराला। ज्ञानी कहे मुनि निरा जड़ में निराला। मारूं उसे वह मुझे जब मारता है। कितना अच्छा पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य श्री का है। कुंद कुंद का कुंदन, इस नाम से समय सार का पद्यानुवाद गुरुवर ने किया है। गुरुवर क्या कह रहे हैं? मारूं उसे वह मुझे जब मारता है। ऐसी कौन भावना भाता है? मोही, कुधी, सुधी नहीं, कुधी, मन मना, मन माना करने वाला यह मानता है। मेरा नहीं मरण, मेरा जो तत्व है, मेरा जो द्रव्य है, उसका मरण नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसका जन्म भी नहीं हुआ है। जब जन्म ही नहीं हुआ है तो उसका मरण कैसे होगा? सुनो, ध्यान से सुनो सभी जन। क्या कह रहा हूं मैं? कि मरण उसका होता है जिसका जन्म हुआ हो। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका मरण कैसे होगा? शाश्वत द्रव्य है, परिणमन होता है, पर्यायें बदलती हैं, लेकिन इस शाश्वत द्रव्य का ना जन्म होता है ना मरण होता है। सत्ता का परिणमन होता है। द्रव्य उसी का नाम है जिसमें उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य है। ऐसे परिणमन में नयापन पुरानापन तो लग सकता है, क्योंकि अवस्थाएं बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्ता का कभी सर्वथा नाश नहीं होता। सर्वथा नाश नहीं है सत्ता का। यही द्रव्य की द्रव्यता है, उसका कायमपना है। इसलिए क्या कह रहे हैं गुरुवर? मेरा नहीं मरण हूं ध्रुवशील वाला। ध्रुव शाश्वत स्वभाव वाला हूं। पर्यायों का परिणमन हो सकता है, पर्याय आ सकती है, जा सकती, लेकिन द्रव्य ना आता है ना जाता है।
मेरा नहीं मरण हूँ ध्रुवशील वाला, ज्ञानी कहे मुनि निरा, जड़ में निराला। ऐसा कौन अनुभव करता है? ज्ञानी अनुभव करता है, मुनि अनुभव करता है। मुनि की महिमा अपार है, मुनि का जीवन अद्भुत है। मुनि का चिंतन, मुनि की चर्या, मुनि का दर्शन, मुनि की साधना अद्भुत है। इस धरा पर जन्म हुआ है, जीव ने देह को धारण किया है। अज्ञानी प्राणी मिथ्या दृष्टि इस नर जन्म को, नर पर्याय को असंयम में, अज्ञानता में, विषयों की आसक्ति में व्यतीत कर रहे हैं, रागद्वेष कर रहे हैं, रागद्वेष की प्रवृत्ति में रचे पचे हैं, जिसके कारण निरंतर कर्म का बंध हो रहा है। निरंतर कर्म का बंध हो रहा है, निरंतर कर्म का बंध हो रहा है। आयु कर्म को छोड़ दिया जाए तो प्रति समय से 7 कर्मों का बंध ये जीव कर रहा है। ऐसे कर्म बंध को करने के कारण ये जीव संसार में अनादि से रुल रहा है, परेशान हो रहा है। जब कभी भी किसी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को आत्म तत्व का बोध होता है, अंतर आत्मा की पहचान होती है, अपने तत्व का भान होता है, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं अखंड आत्म तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, शरीर मेरा नहीं है, मेरे जीव द्रव्य के साथ लगा है ये बात अलग है, पर मेरा धर्म नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, तो वह अज्ञानी प्राणी सम्यक दर्शन की भूमिका में आता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, भेद विज्ञान को समझता है और उसके बल पर शुभ भाव करता है, शुभ प्रवृत्ति करता है, महाव्रतों को धारण करता है, मुनि बन करके शुभ क्रिया कार्यों में लगता है और फिर शुद्धोपयोग की भूमिका पा करके जिस तरह से अशुभ कर्म अशुभ क्रिया से ऊपर उठा, ऐसे ही शुभ क्रियाओं से ऊपर हो करके उठ करके शुद्ध तत्व आत्म तत्व में निर्विकल्पता का अनुभव करता है। यही भेद विज्ञान के कारण मुनि की महिमा गाई गई है।